हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल टेक्निकल सनी में। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में। जैसा कि जो गोल्ड बॉन्ड्स है उसका फिफ्थ ट्रेंच लॉन्च कर दिया है आरबीआई ने, और गवर्नमेंट टोटली लॉन्च करते जा रही है ट्रेंचेस में गोल्ड बॉन्ड को। तो आज हम समझेंगे कि ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है, इसका पर्पज़ क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, डिमेरिट्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। तो चलिए आज इस टॉपिक पर बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है एक तरह से आपका यूनिट वैल्यू है एक गोल्ड की, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको बैक किया जाता है। ये एक तरह से डिजिटल फॉर्म है आपके गोल्ड का। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आप गोल्ड खरीदते हो, आपने गोल्ड खरीदा, वहाँ पे आपने बहुत सारे चार्जेस दिए गोल्ड के। बट इसमें क्या है कि आपको जो गोल्ड जो यूनिट मिलती है, एक यूनिट बराबर होती है 1 ग्राम गोल्ड के। और वो जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट का नहीं होता, वो 24 कैरेट गोल्ड होता है। यानी जो आप यहाँ पे वैल्यू दे रहे हो, 1 यूनिट की जो वैल्यू आपको मिलती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में, वो होती है 1 ग्राम ऑफ गोल्ड ऑफ 24 कैरेट। और ये गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ होती है। तो जैसा कि अभी ये फिफ्थ सीरीज़ यहाँ पे चल रही है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे फिफ्थ सीरीज़ इसकी चल रही है। ऑलरेडी 4 सीरीज़ जा चुकी हैं। तो फिफ्थ सीरीज़ का यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं। 1 मिनट में आपको डेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, 7 फ्राइडे तक ये ओपन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो तब तक आप जाके इसको ख़रीद सकते हैं। बट उसके पहले आप थोड़ा सा ये पॉइंट्स देख लीजिए कि कैसे काम करता है गोल्ड बॉन्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, द इशुएंस डेट ऑफ दिस लेटेस्ट ट्रांच ऑफ गोल्ड बॉन्ड विल बी 11 अगस्त को ये आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स आर इशूड बाई आरबीआई ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बेसिकली गोल्ड बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती हैं जो डिनोमिनेटेड इन द ग्राम्स ऑफ गोल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एक यूनिट जो होती है वो 1 ग्राम ऑफ गोल्ड के 24 कैरेट ऑफ गोल्ड के बराबर होती है। ठीक है, चलिए दूसरे पेज पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो टेनर होता है, जो इसकी मैच्योरिटी पीरियड होती है, वो 8 ईयर्स की होती है। बट आप 5th ईयर से ही इसको एग्ज़िट कर सकते हैं, बट उसके पहले भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा कि कैसे ये सब सारी चीज़ें आप पहले कर सकते हो, बाद में भी कर सकते हो। सारा चीज़ें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये मैं जैसे आपको पॉइंट बाई पॉइंट्स थोड़े बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। ये आप कहाँ से ख़रीद सकते हैं, तो आप डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस से, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से, या फिर स्टॉक एक्सचेंज से, या फिर डायरेक्टली थ्रू एजेंट के थ्रू आप खरीद सकते हैं। और इसको आप डीमैट फॉर्म में भी रख सकते हैं। उसके बाद इसमें जो आपको इंटरेस्ट है पर एनम मिलेगा, 2.5% का पर एनम इंटरेस्ट इस पर मिलेगा। इस पर कैपिटल गेन टैक्स भी लगेगा, वो मैं सारा डिटेल में आपको बताऊंगा कैसे लगता है, क्या लगता है। और जो ये देखें, अभी जो ट्रांचेज है सीरीज़ 5 का चल रहा है, अगस्त 3 to अगस्त 7, ये टोटल इतने सीरीज़ आने वाले हैं। सीरीज़ 1 जा चुका है, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो अभी जो ये है सीरीज़ 5 है। अब आप समझिए कि इसमें मुझे मेरिट क्या है, मैं गोल्ड बॉन्ड लूँ क्यों। सबसे पहला बात कि इसमें आपका कैपिटल अप्रिशिएशन होता है। ये तो बात आपको भी पता है कि गोल्ड के प्राइसेस कितने बढ़ चुके हैं तब से, और अब से आज अगर 10 साल का आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको पता है कि कितने प्राइसेस आगे जा चुके हैं। और गोल्ड एक माना जाता है सेफ़र साइड है। जब भी इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी वीक होती है या फिर जब भी रिसेशन की तरफ लोग जाते हैं, तो लोग अपना बेट करते हैं गोल्ड की तरफ। आप देख सकते हैं कि जब 23 मार्च को हमारा सेंसेक्स लो टच किया था 7,500 7,500 अराउंड, तो गोल्ड के प्राइसेस उस वक्त से भी बढ़ते 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 आज आप देख सकते हैं 50,000 क्रॉस कर चुके हैं गोल्ड के प्राइसेस। तो एक तो ये होगा कि आपका कैपिटल एप्रिशिएशन होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट मिलती है 2.5% पर एनम की। उसके बाद इसके क्या क्या एडवांटेज है। पहला, इसमें आपको कोई डिज़ाइन और मेकिंग चार्ज देना नहीं होता, क्योंकि ऑफकोर्स ये फिज़िकल फॉर्म नहीं है। आपको शॉप ओनर को कोई डिज़ाइन और मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। ये डिजिटल फॉर्म है, आप इसको डिजिटली रखिए। और 8-10 साल बाद जैसे गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा, आपके भी इस यूनिट वैल्यू का प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि दोनों लिंक है। तो आप उस टाइम ये पूरा पैसा निकाल के, जितना भी पैसा होगा वो सेम पैसा गोल्ड का प्राइस चल रहा होगा, उस वक्त आप खरीद सकते हैं। उसके बाद स्टोरेज का भी कोई रिस्क नहीं है, इम्प्योरिटीज़ भी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स डिजिटल फॉर्म में तो इम्प्योरिटीज़ कहाँ से होंगी। कोई डिफ़ॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटीज़ है, तो इसमें डिफ़ॉल्ट का कोई चांस है ही नहीं। उसके बाद इस पर कोई जीएसटी भी नहीं है और एसटीटी भी नहीं है। एसटीटी इन द सेंस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि लगता है जनरली शेयर्स, एटीएफ, म्यूचुअल फंड्स खरीदने पे। उसके बाद इस पर कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं है, बट आफ्टर 5 ईयर्स, अगर आप 5 ईयर्स के बाद इसको बेचते हो, एग्ज़िट करते हो, तो उस पर आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर हम कैपिटल गेन टैक्स क्या होगा भाई, तो अगर हम जैसे
3 ईयर्स के पहले, इसको हम 3 ईयर्स के पहले एग्ज़िट करते हैं तो उस पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के लिए जो आपका, जैसे आपने मान लीजिए एक यूनिट खरीदा 100 रुपये में, सपोज़ दैट वो हो गया 120 रुपये, यानी आपको प्रॉफिट हुआ 20, तो वो जो 20 रुपये होगा वो आपके इनकम, जो भी आपका उस ईयर का इनकम है उसमें ऐड हो जाएगा, फिर वो टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग हो जाएगा। अगर आप इसको 3 साल के बाद बेचते हो तो ये हो जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, तो उसमें जो आपकी प्रॉफिट है उस पर आपका 20% का लगता है टैक्स प्लस सेस। लेकिन इसमें आपको एक बेनिफिट मिल जाता है, इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन अब क्या है भाई, उसमें आपको जो प्रॉफिट है आपका उसमें से इन्फ्लेशन हटा देते हैं, जो भी इन्फ्लेशन का रेट रहा हो उस ईयर में वो इंडेक्सेशन बेनिफिट में काउंट करके वहाँ से आपको उसका बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ टैक्सेबल है, वो क्या है भाई, अब जो इंटरेस्ट आपको पर एनम मिलता है वो पर एनम इंटरेस्ट टैक्सेबल है, वो आपकी इनकम स्लैब में ऐड होगा, वो टैक्सेबल है। अदर मेरिट क्या है इसकी भाई, इसको आप कोलैटरली यूज़ कर सकते हैं लोन्स के लिए। जैसे आप कोलैटरल को यूज देते हैं ना लोन के लिए, तो आप सोवरेन गोल्ड बॉन्ड को भी एज ए कोलैटरल आप यूज़ कर सकते हो लोन्स के लिए। उसके बाद क्या है भैया, ये डीमेट फॉर्म में भी आप इसको रख सकते हो, और ये एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है। जैसे आप ट्रेड एक्सचेंज में NSE BSE है उसमें भी ये बिल्कुल ईजिली ट्रेड होता है। ये थी इसकी सारी चीज़ें। अब ये कैसे काम करता है, इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगा, तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका 1 ग्राम और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पर इंडिविजुअल है 4 kg पर इंडिविजुअल। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम, मैक्सिमम पर इंडिविजुअल 4 kg। अब इसके कुछ लिमिटेशंस भी हैं, ऑफ कोर्स हर अच्छी चीज़ें होती हैं तो उसके कुछ ख़राब पहलू भी होते हैं। उनमें से सबसे पहला है इसमें जो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स का लॉक इन है। ऑफ कोर्स आप इसको एक्सचेंज में ट्रेडेबल है ये, अगर आपके पास ये एक्सचेंज आपने ऑनलाइन ख़रीदा है तो ये निफ्टी में ट्रेड हो सकता है भी, मतलब ओवरऑल एक्सचेंज में ये ट्रेडेबल हो सकता है, इसका इशू नहीं है। बट इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसमें कोई SIP ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट आपको ख़रीदना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा देते रहो, ऐसा नहीं है, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपको डायरेक्ट देना पड़ेगा। अब इसको कहाँ से ख़रीद सकते हैं आप, तो इसको आप बैंक से ख़रीद सकते हैं, डेजिग्नेटेड बैंक, पोस्ट ऑफिस से ख़रीद सकते हैं, स्टॉक ब्रोकर से ख़रीद सकते हैं, या फिर स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से ख़रीद सकते हैं। बैंक और पोस्ट ऑफिस से ख़रीदने में एक प्रॉब्लम आती है, उसमें आपको ऑफलाइन ख़रीदना पड़ता है, फिर उसके लिए आपको एक ऑफलाइन सर्टिफिकेट मिलता है, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते। उस ऑफलाइन सर्टिफिकेट के थ्रू आप इसको, ये आपका एक्सचेंज में ट्रेडेबल नहीं होगा। फिर एक्सचेंज में ट्रेडेबल आपको करने के लिए आपको इसको डीमैट फॉर्म में ही ख़रीदना होगा, ऑनलाइन ही ख़रीदना होगा। तो जैसे कि आप डायरेक्ट एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आप इसको ज़ीरोधा के थ्रू भी जाके खरीद सकते हैं। मैं आपको चलिए दिखाता हूँ कि आप ज़ीरोधा के थ्रू सोवरेन गोल्ड बॉन्ड कैसे बाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने ये पेज खोला हुआ है, यहाँ पे आपका ज़ीरोधा मेरा लॉगिन ऑलरेडी दिख रहा है। अगर आपके पास अपस्टॉक ये फैसिलिटी अभी तक तो नहीं देती है, एज ऑफ माई नॉलेज ज़ीरोधा में ये फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर आपको ज़ीरोधा का अकाउंट खुलवाना है तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाके खुलवा सकते हैं ज़ीरोधा का अकाउंट। आपको उस पर एक कोर्स स्ट्रीक का फ्री भी मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे आपको, जैसे ये ज़ीरोधा का खुला, यहाँ पे आपको लिखना है सोवरेन एस गोल्ड बॉन्ड, SGB। जैसे ही आप टाइप करेंगे ये आप देख सकते हैं डिफरेंट मैच्योरिटी ईयर्स के यहाँ पे बॉन्ड्स आ चुके हैं। ये देखिए नवंबर 2025, 2258, यहाँ पे आप देख लीजिए अक्टूबर 2513, अक्टूबर 2512, यहाँ पे अक्टूबर 26। अब जैसे अक्टूबर 26 है ये, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका 5309 अभी रेट है। आज इसका 29 रुपीज़ प्राइस इंक्रीज़ हुआ है। तो आप यहाँ से भी इसको बाई कर सकते हैं, यहाँ से आप बाई कीजिए, यहाँ पे आप क्वांटिटी डालिए, आप जो भी स्टॉप लॉस या लिमिट लगाना चाहते हैं वहाँ से डायरेक्ट इसको आप बाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप डायरेक्ट यहाँ पे जाइए और सीधे सर्च कीजिए कि ज़ीरोधा गोल्ड। ज़ीरोधा गोल्ड आप सर्च करेंगे, गोल्ड्स बॉन्ड ज़ीरोधा सामने आपके सबसे पहले दिखेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करना है। जैसे आप इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, कॉइन्स करके एक आएगा, ज़ीरोधा का ऐप है वो। तो उसके पहले आपको यहाँ पे इनको देना पड़ेगा कि आप लॉगिन थ्रू काइट। तो ऑफकोर्स मेरा ऑलरेडी लॉगिन थ्रू काइट है, तो ये ऑलरेडी लॉगिन हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट, प्राइस अभी इसका ये चल रहा है, अमाउंट, क्वांटिटी डालनी है। एक क्वांटिटी डालूंगा तो इतना प्राइस आ गया, 2 क्वांटिटी डाला तो मैंने इतना प्राइस आ गया। और उसके बाद प्लेस ऑर्डर करेंगे, आपका ऑर्डर बुक हो जाएगा।
तो ये थी सारी डिटेल्स। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे भी मैं इस टॉपिक पर और भी वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए टेक